भारत ने पहलगाम वाक़े का सबूत देने की बजाय जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, हमेशा अमन ही की बात की। मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत की जानिब से पानी रोकना बिला जवाज़ है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। हमने भारत को पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की। मसले कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके पास तुर्किया और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। हम तीनों ममालिक आला अक़दार अमन व इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अज़रबैजान और तुर्किया का हालिया पाक भारत कशीदगी में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कायदाना किरदार अदा किया। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान मुश्तरका तारीख और सकाफत में बंधे हैं। 2020 में होने वाली जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हमारी भरपूर मदद की। अफ्रीकी इजलास से खिताब करते हुए इल्हाम अलीयूफ का कहना था कि तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। खित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। भारतीय अज़ाइम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा। अगर आलमी एहतराम चाहते हैं तो दूसरों को धमकाने से पहले अपना एहतसाब करें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हिर्ज़ा सराई पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मोदी के बयान को खतरनाक करार देते हुए कहा कि भारत होश के नाखुन ले। मोदी की पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों के खिलाफ है। भारत बिरूनी मुल्क कत्ल व साजिशों में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में जबर व बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामाली का मुर्तकिब है। ऐसा मुल्क खुद को मजलूम साबित नहीं कर सकता जो खुद जारे हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 29 और 30 मई को हांगकांग का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बैनुल-अक़वामी तंजीम सालिसी के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार तकरीब की साइड लाइन्स पर दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात में बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मजबूत अस्करी ताल्लुकात पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फ़रीक़ैन का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। हम जिंदा कौम हैं। जौहरी पाकिस्तान के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मना रही है। 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर एटमी क़ुव्वत बन गया। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का एक संग मील था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने 5 जौहरी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल खुददारी की अलामत है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना दिफाई खुद मुख्तारी और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का ज़ामिन है। यह दिन उस अज़्म की याद दिलाता है जब पूरी कौम ने दुश्मन के एटमी तजर्बात के जवाब में मुत्तहिद होकर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुल्क भर में यौम तकरीबात जारी। 28 मई को हमने भारत से मुकाबला 5-6 से जीता था और 10 मई को 0-6 से जीता। नवाज शरीफ को बहुत बहकाया, ललचाया गया, मगर पाकिस्तान का बेटा डट कर खड़ा रहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस वक्त धमकियां दी गईं कि अगर धमाके किए तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देंगे। बिल क्लिंटन ने अरबों डॉलर्स की ऑफर की, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 10 मई 2025 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को बता दिया कि जवाब कैसे दिया जाता है। पाकिस्तान एक मजबूत एटमी ताकत के तौर पर उभरा। भारत की अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझकर गलती की थी। पाक फिजाइया ने मोदी की गलत फहमी को राफेल तैयारे गिरा कर दूर किया। पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं। दुश्मन हमें कमजोर मत समझे। मोदी बीमार जहन का आदमी है, फकत बढ़के ही लगा सकता है।
یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن مہینہ پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان یوم تکبیر کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نواز شریف نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف نے امریکہ کی $5 ارب کی آفر کو بھی ایبسولیوٹلی ناٹ کہا اور غیر ملکی دباؤ اور دھمکیوں پر ملکی سلامتی اور خود مختاری کو مقدم رکھا۔ یوم تکبیر کے موقع پر تحریک اتحاد بین المسلمین کے تحت لاہور میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی استحکام پاکستان و بنیان برسوس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے ممتاز علماء کرام نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے جماعت اہل حدیث، وفاقی وزراء اور ممتاز علماء کرام نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی پھیلا کر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل چاہتا ہے۔ جذبہ جہاد سے سرشار پاک فوج کے جوان کشمیر کی آزادی کا خواب پورا کریں گے۔ آج سپہر 3:16 پر چاغی کے صحرائی علاقے میں زیر زمین ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 28 مئی 1998 کا وہ یادگار نیوز بلیٹن جس میں پاکستان کی جوہری طاقت بننے کی خوشخبری پوری دنیا کو سنائی گئی، جس کے بعد دشمن ملک بھارت چپ سادھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے لیے تباہی کا پیغام۔ اللہ کی مدد سے مارکہ بنیان مرصوص پر افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے 3 بھارتی جدید رافیل لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کیے۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ فتح راکٹ سسٹم پاکستان کی طاقت ہے جو مقامی طور پر تیار کردہ ویپن سسٹم ہے۔ فتح راکٹ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 3 کی مار 450 کلومیٹر تک اور فتح 4 سسٹم کی رینج 700 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقات میں اتفاق۔ زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام کی سہولیات فراہم کرے گی۔ زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن کے قریبی عزیز ملک حسنین بوسن ملتان میں اغوا کے بعد قتل۔ تشدد زدہ لاش برآمد، سر میں گولی ماری گئی، جسم پر واضح تشدد کے نشانات۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مقتول کے سر کے بال مونڈے گئے تھے اور ایک کان بھی بے دردی سے کاٹ دیا گیا۔ لاش کی شناخت مقتول کے بیٹے مزمل بوسن نے کی۔ حسنین بوسن 26 مئی کو معمول کے مطابق شام کی واک کے لیے گھر سے نکلے تھے لیکن واپس نہ آئے۔ مریدکے میں بدبخت بیٹے نے نشہ نہ ملنے پر ماں اور بھتیجی کو قتل کر دیا۔ ایک بچی زخمی، ملزم نے خود کو بھی گولی مار لی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔